दोस्तों, आज की कहानी है सास की जिद। कहीं ये बात बहू ने तो नहीं बोली कि वे परिवार के साथ नहीं अकेले रहना चाहती है? बेटा अरुण, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? परिवार में सबके साथ रहना और अकेले घर बसाने में बहुत फर्क है। तुम्हारी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। बहू को घर चलाने की अभी समझ नहीं है। वे कैसे पूरा घर अकेले संभालेगी? अभी उसे गृहस्थी चलाना अच्छे से सीखने दो, फिर अपना घर अलग से बसा लेना। कौन मना कर रहा है तुम्हें? सबिता जी ने अपने बेटे अरुण से बोला। अरुण बोला, माँ, अन्नू ने कुछ नहीं कहा, आप ही सोचिए। 2 साल हो गए हैं शादी को। 2 साल कोई कम समय नहीं होता। अगर बहू को सारी जिंदगी अपने साथ ही रखना था तो मेरी शादी ही क्यों करवाई? जब मैंने पहले अन्नू को अपने साथ ले जाने की बात की थी, तब भी आपने कहा कि वह अभी सिर्फ 22 साल की ही है, उसे घर चलाने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं इसे अभी यहीं रखती हूँ। लेकिन अब तो आपकी बहू माँ भी बन चुकी है। कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपने पोते के भविष्य के बारे में सोच लीजिए। वह भी अब 2 साल का हो जाएगा। थोड़े दिनों में उसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी और हम कौन सा अलग घर बसा रहे हैं? माँ, आप बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? आपको सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी है। वहीं पास में ही अरुण की बुआ वीना जी भी बैठी हुई थी। वह धीरे से सबिता जी को बोली, भाभी, मुझे तो लगता है कि पक्का अनु ने ही अरुण को भड़काया होगा। उसी ने ही साथ जाने की जिद की होगी, वरना हमारा अरुण तो बिल्कुल सीधा साधा है। वो हमारी बात कभी नहीं टालता। उसी वक्त अनु सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई तो सब लोग एकदम चुप थे। ये देखकर वह बोली, क्या हुआ? सब लोग इतने चुप क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? वीना जी बोली, ये ठीक है बहू, पहले खुद ही आग लगाती हो और फिर पूछती हो कि कुछ हुआ तो नहीं। मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी, आप क्या चाहती हैं? सबिता जी बोली, बहू, क्या तुमने अरुण को कहा है कि तुम उसके साथ जाना चाहती हो? तुम्हें हमारे साथ रहने में कोई दिक्कत है क्या? हम तुम्हें यहाँ इतने प्यार से यहाँ रखते हैं, लेकिन फिर भी तुम हमारे खिलाफ हमारे बेटे के कान भरती हो। जब यहाँ पर तुम हर छोटी छोटी चीज मुझसे पूछकर करती हो, तो तुम वहाँ पर अकेले सब कुछ अकेले कैसे संभालोगी? तुम्हें आता ही क्या है? अनु मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, पहली बात तो यह है कि मैंने अरुण को कुछ भी नहीं बोला, और दूसरी बात कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि रिश्तों को कैसे निभाते हैं। अगर मैं आपसे कोई चीज पूछकर करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं है। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए करती हूँ कि आपको ये ना लगे कि आपका इस घर में महत्व कम हो गया है। मैं हर रिश्ते को साथ लेकर चलना चाहती हूँ। सबिता जी बोली, बहू, तुम्हारी माँ की बात अलग है। वह एक सुलझी हुई महिला है, उन्हें रिश्ते संभालना आता है। अनु बोली, मम्मी जी, मैं भी तो उन्हीं की परछाई हूँ। मेरी माँ ने मुझे हमेशा घर संभालना सिखाया है। माना मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी, लेकिन मुझे कम उम्र में ही मेरी माँ ने सब कुछ सिखा दिया था। एक बेटी जब अपने भरे पूरे परिवार को संभाल सकती है, तो क्या वह अपने पति का घर नहीं संभाल सकती? अनु के जाते ही अरुण बोला, माँ, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि बहू को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? शादी के 6 महीने बाद जीजा जी दीदी को लेकर बेंगलुरु चले गए थे, तब तो आप बहुत खुश थी। लेकिन जितने टाइम भी दीदी अपने ससुराल में रही, आप हमेशा उसके ससुराल वालों को कोसती रहती थी। लेकिन हमारी शादी को तो पूरे 2 साल हो गए हैं और आप अभी भी अनु को मेरे साथ भेजना नहीं चाहती। बेटी और बहू में इतना भेदभाव क्यों? इतना बोलकर अरुण अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन तक घर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। जब अरुण को कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने आखिरकार अपने पिता महेश जी से बात करने की सोची। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। महेश जी ने अपनी पत्नी से बोला, सबिता, बहू को जाने दो। 2 साल तक उसने अपने पति को छोड़कर हमारी सेवा की है। यह कम है क्या? लेकिन अब हमारे पोते के भविष्य का सवाल है और वे कौन सा बंटवारा कर रहे हैं। वे बस चाहते हैं कि हम उनका साथ दें। कभी वे हमसे मिलने आ जाएं, कभी हम चले जाएंगे। इसी तरह से जिंदगी चलती है। पति के कहने पर सबिता जी मान तो गई, लेकिन अन्नू से हमेशा उखड़ी रहती थी। उससे ढंग से बात तक नहीं करती थी। एक दिन अन्नू अरुण से बोली कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती।
किसी का दिल दुखाकर मैं अपना घर नहीं बसा सकती। जब 2 साल तक मैंने बिना किसी शिकायत के उनकी जिम्मेदारी उठाई है, तो अब मैं उन्हें दुखी करके नहीं जा सकती। ये सुनते ही अरुण बहुत नाराज हो गया और गुस्से में उसने सारा सामान इधर उधर फेंक दिया और बोला कि सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, माँ तुम्हें यहाँ रखना चाहती है और तुम भी उनकी अच्छी बहू बनना चाहती हो, तो सब लोग अपने मन की करो। मैं अकेला ही चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। जब यहाँ पर मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है तो मैं यहाँ क्या करने आऊँ? अरुण की बातें सुनकर अन्नू रोने लगी और आंसू पोंछते हुए रसोई में चली गई। महेश जी ने अरुण की सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने सविता जी से बोला, अपने बेटे की बिखरती गृहस्थी देखकर खुश हो जाओगी तुम। जो भी हो रहा है तुम उसकी जिम्मेदार हो। सविता जी कुछ कहती इससे पहले वीना जी बोल पड़ी कि भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर बहू चली गई तो सारी जिम्मेदारी भाभी पर आ जाएगी, घर का सारा काम उन्हें अकेले ही करना पड़ेगा। महेश जी बहुत हैरानी से अपनी पत्नी की ओर देखने लगे और बोले, क्या तुम इसी वजह से बहू को अरुण के साथ नहीं जाने दे रही? सविता, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी स्वार्थी हो सकती हो। वीना जी कुछ कहती इससे पहले ही महेश जी बोले कि दीदी तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से तुम आज अपने बच्चों के साथ न रहकर अपने भाई के घर रह रही हो। अब मेहरबानी करके हमारे घर में कलेश मत करो। और सविता, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब हमारे बच्चों की बारी है, उन्हें अपने तरीके से जीने दो। अगर बेटा और बहू अच्छे हो तो उनका इतना फायदा भी मत उठाओ कि वह भी दूसरे बच्चों के जैसे ही बन जाए, और ऐसा ना हो कि हमारी हालत भी दूसरों की जैसी ही हो जाए। आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो चले गए। वीना जी कुछ बोलती उससे पहले ही सविता जी बोली, दीदी आप तो रहने ही दीजिए। आपकी बातों में आकर मैंने ये सब कुछ किया और अपने बेटे और बहू के साथ साथ अपने पति की नजरों में भी बुरी बन गई। आपके भैया सही कह रहे हैं। आज अगर मैंने बहू को अरुण के साथ नहीं जाने दिया तो ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में वो पलटकर हमारी तरफ देखे भी नहीं। मैं अपने घर को इस तरह बिखरते हुए नहीं देख सकती। और अब मेरी बहू जाएगी और अपनी गृहस्थी भी जरूर बसाएगी और मैं उसकी पूरी मदद करूंगी। अगले दिन सुबह सब चुपचाप बैठकर चाय पी रहे थे। इतने में सविता जी बोली, अरुण तुमने जाने के लिए टिकट बुक करवा ली क्या? अरुण ने जवाब दिया कि माँ एक टिकट बुक करवाने में कितनी देर लगती है, और इस बार मैं अपना सारा सामान लेकर जाऊंगा। मैं बार बार यहाँ आकर आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। सविता जी बोली, ये क्या बात हुई? अपनी पत्नी की जिम्मेदारी तो तुम ही उठाओगे, और वैसे भी बहू को जितना सीखना था सीख लिया। अब आगे का रास्ता उसे खुद ही तय करना होगा। जब तक वह अपनी गृहस्थी खुद नहीं बसाएगी तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि बहू ने कितना काम सीखा है। बहू तुम्हारे साथ जरूर जाएगी, और देखना बहू कहीं मेरी नाक मत कटवा देना। माँ की बात सुनकर अरुण ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और सविता जी बोली, देखो दीदी अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए कितना खुश हो रहा है। अरुण शर्माया और दूर खड़ी अन्नू भी मुस्कुराने लगी। सविता जी ने अन्नू को बुलाकर अपने गले लगा लिया और अन्नू बोली, मम्मी जी आपने मेरी गृहस्थी बसाने में खुशी खुशी मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, वरना आपकी मर्जी के बिना तो हम लोग कभी खुश नहीं रह पाते। सविता जी बोली कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैं इतनी कठोर नहीं हूँ, बस थोड़ी स्वार्थी बन गई थी, लेकिन अब तुम दोनों को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। वीना जी बोली कि भैया आपने मेरी भी आंखें खोल दी। मैं आज ही जाकर अपने बेटे और बहू से जाकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती हूँ। हो सकता है वह भी मुझे माफ कर दे। 4-5 दिन बाद अरुण भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशी खुशी चला गया। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।